नमस्कार। जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यानी कि कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो बताते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो अभी इस दुनिया में बहुत ही आगे प्रोग्रेस में है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जानते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें है इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड है और पॉइंटिंग डिवाइसेज है, माउस है और जो ये है ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है और डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट्स है। जो ये चीज़ें हैं ये माइक्रोफोन हैं, ये कंप्यूटर के ही जो पार्ट होते हैं। तो आज हम इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, क्योंकि आजकल जो है कंप्यूटर की अलग से एक परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, तो उनमें जो कंप्यूटर के बारे में ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर है और कैथोड रे ट्यूब है, एलसीडी है, मॉनिटर और टीएसटी है, प्रिंटर है और इम्फेक्ट प्रिंटर है, प्लांटर है। ये जो चीज़ें हैं बेसिक है, वो कंप्यूटर में हमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी रखनी चाहिए। और आज का जो ज़माना है वह कंप्यूटर का ही है, तो हमें कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम आज आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़रूर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है कहलाता है। वह कंप्यूटर जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वह कहलाता है आउटपुट डिवाइसेज। तो आपका दूसरा प्रश्न है, वह कौन से डिवाइस है जिनके द्वारा हम अपने डाटा कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? वे कौन से डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? तो वह डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही हम अपने डाटा जो कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, तो इनपुट डिवाइस की वजह से। आपका तीसरा प्रश्न है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR का फुल फॉर्म। आपका चौथा प्रश्न है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्निशन होता है OCR का फुल फॉर्म। आपका पांचवा प्रश्न है, MICR का फुल फॉर्म क्या है? MICR का फुल फॉर्म क्या है? MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक क्रैकर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक क्रैकर रिकॉग्निशन जो है MICR का फुल फॉर्म है। आपका छठा प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर है जो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। आपका सातवां प्रश्न है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का प्रयोग होता है पैराग्राफ इंडेट करने के लिए। पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपका आठवां प्रश्न है,
कंप्यूटर की सारी सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की जो सारी सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर की सारी सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए डिवाइस का प्रयोग होता है मॉनिटर का। मॉनिटर में ही हम कंप्यूटर की सारी सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए करते हैं मॉनिटर डिवाइस का। आपका 9वां प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। आपका 10वां प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, किसे बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं डाटा देखने या प्रिंट करना। डाटा देखना या प्रिंट करना संभव बनाता है आउटपुट डिवाइस। आपका 11वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है कहाँ? डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर के द्वारा। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर के द्वारा। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। आपका 12वां प्रश्न में, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैनर जो स्कैन करता है। आपका 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। आपका 14वां प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी का आउट कॉपी है तो हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी, एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है एक प्रिंटेड आउटपुट। आपका 15वां प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस। आपका 16वां प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले की गई पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग के लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस है जो प्रयोग में लाई जाती है। आपका 18वां प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कीबोर्ड पर स्थित कुंजियाँ होती है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड से कीबोर्ड की जो कुंजी होती है उससे जल्दी नंबर टाइप किए जा सकते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने। डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। आपका 20वां प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच व्हील का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। पेज को स्क्रॉल करने के लिए या पेज को आगे पीछे करने के लिए किया जाता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, उसका प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।